व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज बहुत बुरी खबर आई। पहली दफ़ा ये 8-10 साल से केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, ममनुआ फंडिंग केस। और उसके अंदर पहली दफ़ा अपोजिशन तो खैर कई सालों से कह रही थी, लेकिन पहली दफ़ा स्क्रूटनी कमेटी ने डैमेजिंग रिपोर्ट तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए आज पेश की है, जिसके अंदर बेतहाशा डिस्पेरेंसीज पाई जाती हैं, बेतहाशा कंट्रोवर्सीज पाई जाती हैं, जिसके अंदर बेतहाशा चीज़ों को छुपाया गया है। पहले मैं आपके सामने रिपोर्ट के कुछ मंदरजात रख दूं। और उसके अंदर पता ये चला है कि पीटीआई ने एज अ पार्टी साल 2008 से 2009 के दौरान 77 में से सिर्फ 12 अकाउंट जाहिर किए, बाकी सब छुपा लिए। आप ये उस पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ जो कहती है कि हर चीज़ शफाफ है, साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली। ये मैं उस पार्टी की बात कर रहा हूँ जो कहते हैं कि जी तलाशी देनी चाहिए, और अगर आपके दिल में कुछ नहीं है तो तलाशी देने में क्या हर्ज है। उन्होंने 2008 से 2009 के दौरान 77 में से सिर्फ 12 अकाउंट्स जो हैं वो जाहिर किए हैं। 53 अकाउंट्स जो है तहरीक इंसाफ ने छुपाए हैं। पीटीआई ने 5 साल के दौरान तकरीबन 32 करोड़ रुपए की रकम छुपाई। ये उस पार्टी के बारे में कहा जा रहा है जो नवाज शरीफ की एक 5 लाख की तनख्वाह को लेकर भी कहते थे कि अगर 1 रुपया भी आपने गलत बयानी की इलेक्शन कमीशन में तो प्राइम मिनिस्टर का डिस्क्वालिफिकेशन, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन बिल्कुल जायज़ है। लेकिन इन्होंने 5 साल के दौरान 53 करोड़ की रकम छुपाई है। इसके अलावा 2008 और 2009 के 2 बैंक के खातों को पीटीआई ने जाहिर नहीं किया। ऑडिट रिपोर्ट जो एक थर्ड पार्टी करती है, जिससे आपकी शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी दुनिया जहान में पॉलिटिकल पार्टीज़ की होती है और साबित होती है, उसमें भी बहुत बड़े घपले सामने आए हैं। ऑडिट रिपोर्ट पर तारीख ही नहीं है। मतलब तहरीक इंसाफ की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें तारीख नहीं है, ये किस दिन हुई है, कहाँ हुई है, किस तरह हुई है। ये एक और बहुत बड़ा है। और उससे बढ़कर भी ये कि कनाडा और न्यूजीलैंड के बैंक अकाउंट्स जो है उनकी एक्सेस तो तहरीक इंसाफ ने दी ही नहीं इलेक्शन कमीशन को। अब मामला ये है कि इंसाफ सिर्फ यही नहीं होता कि नवाज शरीफ के साथ इंसाफ कर दिया जाए, मेरे साथ इंसाफ हो जाए, पाकिस्तान के आम शहरी का इंसाफ हो जाए। इमरान खान साहब तो बरबला कहते हैं कि रियासत मदीना वो है जिसमें गरीब और अमीर जो है उसके दरमियान कोई फ़र्क ही ना हो इंसाफ के म्यार को लेके। तो इंसाफ ये नहीं है कि नवाज शरीफ को तो 5 लाख पे, अकामा पे, अकाउंट छुपाने के ऊपर बीइंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जो कि बहुत बड़ी बात है कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट ही फारिग कर दे। ये वेस्ट के मुल्कों में, खासतौर पर आजकल मैं लंदन में हूँ, इतना आसान नहीं होता इंग्लैंड या अमेरिका के अंदर आप प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को इस तरह फारिग कर दें। उसका एक बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। अमेरिका का प्रेसिडेंट हटाने का तो और बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। आपको पहले सेनेट में करारदाद इम्पीचमेंट की मंजूर करनी है, फिर उनके कांग्रेस में मंजूर करनी है, उसके बाद कहीं जाके मामला सेटल होगा। तो लेकिन पाकिस्तान में तो प्राइम मिनिस्टर जो है उसको उन्होंने उड़ा दिया। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, यूसुफ रज़ा गिलानी की दफ़ा भी हुआ। एक हेयरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट की, केस हुआ, तौहीन अदालत की सज़ा हुई, हम कोर्ट में बैठे हुए थे। सज़ा भी इतनी हुई कि उन्होंने कहा ये टिल द राइज ऑफ द कोर्ट आपकी पनिशमेंट है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एंड द प्राइम मिनिस्टर इज़ फिनिश्ड। तो इससे पहले खैर प्राइम मिनिस्टर को यहाँ गोलियाँ भी लगी हैं, फांसी भी चढ़े, जलावतन भी हुए, जेलें भी गए। लेकिन दूसरा जो है काम हुआ नवाज शरीफ साहब के साथ कि केस चल रहा था पैनामा का, और उसको पैनामा के मेरिट पे फैसला आ रहा था, लेकिन वो अकामा के तहत जो वो नौकरी की उन्होंने अपने बेटे के पास, उसकी बेस के ऊपर उन्होंने कि अकाउंट्स आपने छुपाया अपना एक 5 लाख की तनख्वाह वाला, उन्होंने उनको फारिग कर दिया। जिस मुल्क के अंदर इंसाफ कुछ लोगों के लिए इतना तेज़ तन तलवार का धारा हो, उस मुल्क के अंदर फिर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए इंसाफ का म्यार क्या नीचे कर दिया जाएगा, सिर नगू हो जाएगा। अभी 10 साल से तो हमने यही देखा है कि इवन इलेक्शन कमीशन जो है वो भी मुबैना तौर पर पार्टी बना हुआ था। और ये एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हर आवाम के, हर इंसान का राइट है, ख़ासतौर पे उन वोटर्स का जो तहरीक इंसाफ को फंडिंग करते हैं, पैसे देते हैं, और ओवरसीज़ से बहुत देते हैं। इंग्लैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूरोप, यूएई, उनका ये राइट था। लेकिन तहरीक इंसाफ ने पहले तो दाल में ये काला कि दरख्वास्तें दे दे के इस रिपोर्ट को रुकवाया। उसके बाद जब बिलाखिर आज ये ममनुआ फंडिंग केस की सिक्योरिटी कमेटी ने हिम्मत करके ये रिपोर्ट शाया कर दी, तो ये तो पूरे पूरे खाते जो है वो मिसिंग हैं। तो इसका एक्चुअल तो एंड ये निकलता है कि ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए, और इसके अंदर अगर ये साबित हो जाए कि तहरीक इंसाफ ने सब कुछ किया है, खाते छुपाए हैं, खाते प्रोवाइड करने से इनकार कर दिया। लोग कहते हैं ये अभी तक फैसला नहीं हुआ। भाई बात ये है कि 10 साल से ये आज के खाते तो नहीं है, ये 2021 के खाते नहीं है, 2022 के नहीं है, 2019 के नहीं है, ये 2008 से 2009 तक के। इसका जवाब आज तक तहरीक इंसाफ अगर नहीं दे सकी तो नवाज शरीफ के केस का फैसला तो महीनों में हो गया था। इनको अब कितनी सदियां या कितनी दिहाइयां दरकार है कि तहरीक इंसाफ का जवाब जब आएगा फिर इल्ज़ाम साबित होगा, या उससे पहले फ़र्द जुर्म लगेगी, फिर ट्रायल होगा, और फिर इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। ये तो फिर इंसाफ के पैमाने दो हो गए ना। एक पार्टी के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आप जो है वो एक कुछ महीनों की हेयरिंग पे फारिग कर रहे हैं,
दूसरे पार्टी के पूरे खाते ही जो है वो गायब है, और वो देने से भी इनकारी हैं, और वो दे भी नहीं पा रहे, और वो एक्सेस भी नहीं दे रहे, और जो है भी वो मिसिंग भी है, और उसमें घपला भी है मुबैना तौर पे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये बनता तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला हो फौरी तौर पे, और सबसे बड़ा सेटबैक ये होगा कि इस पार्टी के ऊपर पाबंदी लग जाए। लेकिन उससे बड़ा भयानक मंजरनामा जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि ये तो इनका आ गया ना सामने, बाकी नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी खाते जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। तो भयानक मंजरनामा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलीगल हो जाए, तो साथ साथ पीपल्स पार्टी भी इसी बुनियाद पर, नून लीग भी इसी बुनियाद के ऊपर जो इलीगल हो जाए, तो फिर सोचे पाकिस्तान में होगा क्या। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मेजर जब घर चली जाएंगी तो पीछे रह जाएंगे मौलाना फजल रहमान और कुछ और लोग जो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हैं, और ऑब्वियसली उसके बाद तो कोई चॉइस ही नहीं रहेगी। ये है उसकी भयानक एंड डार्केस्ट साइड। लेकिन अगर अभी हम पीटीआई पे करें तो कल ही इमरान खान साहब ने कहा कि उनका जो ब्रांड है वो ऑनेस्टी का ब्रांड है। अब आप देखें, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये 4 साल गुजर गए ऑलमोस्ट, अगला 1 साल भी गुजर जाएगा, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अवाम को इकोनॉमिकली कोई रिलीफ दे पाएगी। और इमरान खान साहब नेक नीयत हैं, ऑनेस्ट भी हैं, मैं ये मानता हूँ। हालांकि एहसन इकबाल ने आज बड़ा सवाल उठाया है कि जी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले 2017 में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने 1,03,000 टैक्स दिया, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ऐसा क्या हुआ 2019 में कि प्राइम मिनिस्टर ने 98,54,000 टैक्स दिया। उनकी कौन सी आमदनी बढ़ी है जो टैक्स जो है वो 1 करोड़ के करीब ऑलमोस्ट बन गया। मैं फिर भी समझता हूँ इमरान खान साहब ऑनेस्ट है। मैं ये भी मानता हूँ कि इमरान खान साहब के दिल में दर्द है अवाम का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे, उनसे कुछ हो नहीं पा रहा, उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा, वो लीडरशिप स्किल यहाँ नज़र नहीं आ रही एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ लीडर। तो इसका क्या हल है? इमरान खान ब्रांड जो है किस हद तक रेलेवेंट होगा? जैसे कि मैंने आपको कल भी ये कहा, किस हद तक इमरान खान ऑनेस्टी ब्रांड जो है वो जितने भी हम मान लेते हैं सारे करप्ट हैं, ये इमरान खान साहब के कहने पे मुबैना तौर पे सारे करप्ट हैं। जरदारी साहब को मिस्टर 10% आप कहते हैं, नवाज शरीफ साहब जो है वो अकामा चोर, एवनफील्ड चोर, जो आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे हैं, ये सब भी हो जाए। लेकिन इमरान खान अकेले खेल रहे हैं, नवाज शरीफ आउट है पॉलिटिक्स से, जरदारी साहब इररेलेवेंट हैं इस वक्त, वो अकेले खेल रहे हैं 4 साल से। सवाल तो ये उठेगा 2023 के अंदर कि अकेले खेल के भी आपने क्या किया, अकेले खेल के आपने अवाम को क्या दिया, अकेले खेल के आपने IMF की उस तरह की डील जो आपने की, जो पाकिस्तान की 70 साल से ऊपर की तारीख में कभी हुई नहीं, इतना बड़ा सरेंडर, इतना बड़ा तहतेक कर दिया आपने अवाम के माशी हालात को, और वो अब होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और उसकी कोई सिमत नज़र नहीं आ रही किसी तरफ सही होने की। तो क्या आप ये सब कुछ लेके जाएंगे, महंगाई का लगेज, अनएम्प्लॉयमेंट का लगेज, पाकिस्तान में गुर्बत से नीचे लोगों के मरने का लगेज, ये लेके जब आप 2023 के इलेक्शन में जाएंगे तो क्या सिर्फ इमरान खान ऑनेस्ट ब्रांड जो है वो काम कर दिखाएगा? गिवन द फैक्ट कि ये PTI का ममनुआ फंडिंग केस भी अब सामने आ चुका है, गिवन द फैक्ट कि अब आपके ऊपर ये बात की जाएगी कि आपने फंडिंग छुपाई है, आपने पैसे छुपाए हैं, आपने एक्सेस छुपाई है, तो उसके बाद तो अगर ये भी हिट हो गया, PTI का जो इमरान खान ऑनेस्ट ब्रांड है, अगर ये भी हिट हो गया, तो फिर आप देख लें KP के अंदर अभी तो इमरान खान साहब की ऑनेस्टी का ब्रांड चल रहा है, उनकी हुकूमत भी चल रही है, उनके साथ इदारे भी खड़े हुए हैं, उनका राजशाही भी चल रहा है, उसके बावजूद बदतरीन शिकस्त हुई है। तो जब इनकी हुकूमत नहीं होगी, जब केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, अगर ये ममनुआ फंडिंग केस जो है ये स्पॉट बन गया इमरान खान साहब की ऑनेस्टी के ब्रांड के ऊपर, तो 2023 में मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी जमात के अक्सर लोग टिकटें भी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। इस वक्त देखने की ज़रूरत है। ये केस शायद बीच में ही रह जाए, या ये केस सबको बहा के ले जाए, सिर्फ PTI नहीं, PMLN पीपल्स पार्टी को भी। इस केस को अगर आप साइड पे भी रखते हैं, सबसे बड़ा फोकस प्राइम मिनिस्टर का इस वक्त आवाम को रिलीफ देने का होना चाहिए। लेकिन समझ नहीं आती कि एक तरफ IMF का अजदहा जो आपने पाल लिया अपनी बैड गवर्नेंस एंड पुअर इकोनॉमिक मैनेजमेंट से, आपको इतना झुक के उनसे करना पड़ा। ये ऐसे ही है कि एक शख्स जो है, जो बैंक होता है, IMF को आप एक बैंक समझ लें, एक शख्स अपने आमदनी और अखराजात के अंदर तवाज़ुन नहीं रख सका अपने घर के मामला चलाते हुए, शाह खर्चियाँ उससे बर्दाश्त नहीं, शाह खर्चियों को मैनेज नहीं कर सका, अपनी तनख्वाह के हिसाब से चीज़ों को मैनेज नहीं कर सका, घर को मैनेज नहीं कर सका, किचन को मैनेज नहीं कर सका, रोता धोता अब उसने सर्वाइवल के लिए, इससे पहले कि वो उसका दिवालिया निकला है, उसका घर बिक जाए, वो बैंक के पास जाता है, अपना घर मॉर्टगेज रखता है, और रखने के बाद गिरवी रखता है, और कुछ पैसे लेके उसको चलाने की कोशिश करता है। ये सिचुएशन कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। इस मुल्क को भी इस तरह गिरवी रखवा के IMF के पास, क्योंकि आपने अपने किचन सही नहीं चलाया, आपने अपने खराजात को सही, आपने अपनी टीम सही नहीं लगाई, आपने जो तबाही फेर दी, उसके बाद IMF का तो कोई कसूर नहीं है,
इल्ज़ाम तो सारा आप पे है और भुगता आवाम ने है। लेकिन 2023 की सबसे बुरी खबर है वैसे तो तहरीक इंसाफ के लिए ममनुआ फंडिंग केस की, लेकिन 2023 की इससे भी बुरी खबर आ सकती है जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। और मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है कहते हुए कि तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जिसको मैंने मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी ज़ाती तौर पे भी सपोर्ट किया है, और इस पार्टी का इतनी बैड परफॉर्मेंस और उसके बाद 2023 के इलेक्शन में जाना, जहाँ निगरान सेटअप होगा, जहाँ इन्फ्लुएंस नहीं होगा, जहाँ पे और कोई चीज़ काम नहीं करेगी और हो सकता है बाकी चीज़ें भी न्यूट्रल रहें, तहरीक इंसाफ क्या करेगी। और ये बस आखिरी टर्न ही है। इसके बाद अगर इमरान खान साहब इंप्रूव कर जाएँ तो शायद एक और टर्म मिल जाए, उसके बाद तो बहुत ही मुश्किल नज़र आता है। एक तब्दीली की उम्मीद थी पाकिस्तान में 2018 में, एक तब्दीली की उम्मीद अब भी है, लेकिन कुछ पता नहीं 2023 में वो तब्दीली बिल्कुल ही उल्टी क्यों ना हो जाए। और उससे भी पहले भी बहुत बड़ी तब्दीली हो सकती है अगर ये ममनुआ फंडिंग केस ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ चला जाए सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि बाकी दो पार्टी के खिलाफ भी चला जाए।